नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मनमोहन क्लासेस पर। दोस्तों, एक अहम परीक्षा की तैयारी के लिए हमने आज यह वीडियो शुरुआत की है, जिसका नाम है UPSSC पैट, जिसे आपको पास करना बहुत ज़रूरी है। यानी इसी को पास करने के आधार पर आप जितनी भी सी ग्रुप की भर्तियां हैं उनके लिए आप एक प्रमाणित व्यक्ति हो जाएंगे, और इसी प्रमाणित व्यक्ति होने के चांस के कारण आप ग्रुप सी की सभी परीक्षाओं में बैठ सकते हैं। यदि आप इस परीक्षा को पास करते हैं तो आप एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो सभी परीक्षाओं में आप सम्मिलित हो सकते हैं, वरना आप 1 साल तक किसी भी परीक्षाओं में नहीं बैठ सकते हैं। यह 1 साल के लिए वैलिड है आपका UPSSC पैट प्रमाण पत्र, और इसी की तैयारी को देखते हुए हमने यह अहम भूमिका आपके साथ स्टार्ट की है, जिसका नाम है, आज हम इसमें बात करेंगे घटना चक्र। और घटना चक्र के जितने भी क्वेश्चन हैं हम इनको क्रमबद्ध तरीके से आपको हल कराएंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो एक बार इसे लाइक कर, यदि वीडियो पर हमारे नए हैं, चैनल पर हमारे नए हैं, तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। सभी क्वेश्चन की सीरीज मैं आपको प्रदान करूंगा और क्रमबद्ध तरीके से पूरा का पूरा पैट एग्जाम का कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस अहम पाठ्यक्रम की, जिसके लिए आपको यह पूरा सिलेबस दिया गया है। यदि आप चाहें तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, या नहीं तो आप हमारे हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सभी पुरानी PDF तथा नई PDF आपको प्रदान की गई हैं। यह सारा सिलेबस है, आप देख लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं आपके हमारे नए टॉपिक, जिसका नाम है भारतीय इतिहास। यह प्रश्न आपके सभी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे, और इसी के साथ यह पैट एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। यह UPSSC के द्वारा जारी घटना चक्र के सभी प्रश्न हैं, जो कि पुरानी परीक्षाओं में भी आए गए हैं, जिसके नई परीक्षा बनने के पूर्ण चांस हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के आज के हमारे टॉपिक प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता और कई अन्य टॉपिकों पर। तो जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि लोथल की खोज किसने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी SR राव के द्वारा लोथल की खोज की गई थी। इसमें पूरी जानकारी आपको दी गई है, तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके इन सभी क्वेश्चनों के जो नीचे एक्सप्लेनेशन दी गई है इसे जरूर पढ़ें। यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, यह आपकी परीक्षा को काफ़ी अच्छे तरीके से नस्तेनाबूद कर सकती है। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धौलावीरा। इसकी भी एक्सप्लेनेशन नीचे दी गई है, इसे आप जरूर पढ़ें, इससे भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सिंधु घाटी, इसके लिए आपको 4 ऑप्शन पढ़ने होंगे और इसका आंसर सही करना होगा। तो आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार जरूर पढ़ लें। मैं इसका राइट आंसर आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। यह बात बिल्कुल सही है, उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया था, यह बात गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट ऑफ द डेड। यह इसका सही आंसर है, यानी मोहनजोदड़ो को ही मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इसकी सारी एक्सप्लेनेशन नीचे दी गई है, तो इसे आप जरूर पढ़ लें। हम कम समय में आपको सभी प्रश्न कराने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आप वीडियो को पॉज करके इसकी एक बार एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ लें। काफ़ी महंगा घटना चक्र है, इसीलिए मैं आपके लिए यह PDF रूप में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुरकोतड़ा में। सुरकोतड़ा यह कहाँ पर है? तो यह गुजरात में स्थित है, और यहीं पर सबसे पहले घोड़े के जो अवशेष थे हमें मिले थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वैदिक संस्कृति। इसके भी क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, योग वेद। आपके सारे वेदों के नाम दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़ लेना और एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि हाँ सर, यह काफ़ी अच्छी जानकारी प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं?
तो वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? ये राइट आंसर हो जाएगा वर्षा और चक्रवात के। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि वर्षा के देवता किसे कहा जाता है? तो इंद्र देवता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचगव्य निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचगव्य में तुलसी को सम्मिलित नहीं किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यजुर्वेद। यजुर्वेद ये जो है यह शतपथ ब्राह्मण के तृतीय ब्राह्मण मूल पाठ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, वेदों के गद्य प्रसंस्करण क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो निम्न में से बताना है प्राचीनतम वेद कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेदों में गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सावित्री के लिए। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र सावित्री जी के लिए समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भरत की पत्नी का नाम था मांडवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो आपको पता है कि महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक चली थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 दिन तक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध जीवन एवं शिक्षा। तो इनमें गौतम बुद्ध की संबंधित सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे और इसकी सभी एक्सप्लेनेशन को आपको वीडियो को पॉज कर अवश्य पढ़ना है। यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, इससे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोधगया। बोधगया निरंजना नदी के तट पर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोधगया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बोधगया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? तो क्योंकि बौद्ध को यहाँ पर क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति होने के कारण बोधगया काफ़ी अच्छा स्थल माना जाता है और यह काफ़ी प्रसिद्ध भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप से जाने लगा? गौतम बुद्ध को किस रूप में जाने लगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुद्ध के रूप में गौतम को जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध को बोधगया वर्तमान में क्या किया गया था? तो इस ज्ञान के प्रवर्तन के लिए इन्हें महाबोधि मंदिर का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? हाँ, वह क्वेश्चन है, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुशीनगर। कुशीनगर में ही इन्हें किसकी प्राप्ति हुई थी? तो परिनिर्वाण की। जैसा कि आपको पता है कि परिनिर्वाण क्या होता है, तो बुद्ध की क्या हुआ था? इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसे परिनिर्वाण कहा जाता है। सारी बातें नीचे दी गई हैं बुद्ध से संबंधित, तो आप इन्हें जरूर पढ़ लीजिएगा, यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस स्थान का नाम बताइए जहां बुद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुशीनगर। यह कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है और यहीं पर बुद्ध की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के लिए उत्तर प्रदेश में किस स्थान यानी स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? तो सारनाथ आपको पता है क्यों महत्वपूर्ण है। यह ज्ञान प्राप्त करने के बाद महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। यानी जब महात्मा बुद्ध को अपना ज्ञान प्राप्त हो गया था, उसके बाद पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। इसी के आधार पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो जैसा कि हमने बता दिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, बुद्ध ने
में अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला उपदेश उसी के आधार पर दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारनाथ। सारनाथ ने बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपने धर्म चक्र प्रवर्तन यानी जिसे हम धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं उपदेश दिया। ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिनके पहले उपदेश को हम किस नाम से जानते हैं तो धर्म चक्र प्रवर्तन के सूत्र के नाम से जानते हैं। यह कहाँ दिया था? सारनाथ में। दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक ही प्रश्न को कितने तरीक़ों से बदला जा चुका है और पूछा जा चुका है, परंतु उसका आंसर एक ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली में गौतम बुद्ध यानी पाली में बुद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? तो 3 पिटक हैं उनके, धम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक। इनमें से कौन सा पिटक नहीं है? तो उपशंका पिटक यानी ऑप्शन सी, उपशाखा पिटक। 3 पिटकों को आपको याद रखना है, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर 3 पिटक के नाम से जाना जाता है, थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन एक बौद्धिक दार्शनिक थे। नागार्जुन एक बौद्धिक दार्शनिक थे। वे कुषाण शासक के कनिष्क के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाराणसी। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वाराणसी भारत में स्थित शहर सबसे पुराना शहर है, विश्व का सबसे पुराना शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध से निजी चिकित्सक थे? भगवान के यानी भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक कौन थे? यह क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जीवक। जीवक इनके एक जिसके पास से हमारा होम डॉक्टर होता है, इसी प्रकार से इनके होम डॉक्टर थे। कौन? तो जीवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टॉपिक है हमारा जैन धर्म यानी महावीर। इनकी जीवन और शिक्षाओं के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे और इनके क्वेश्चनों को भी देखेंगे। पहले जैन तीर्थकर कौन थे? तो पहले जैन तीर्थकर कौन थे? यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋषभदेव। ऋषभदेव यह जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। कुल मिलाकर इनके 24 तीर्थकर थे और 24वें तीर्थकर थे आपके पता है महावीर स्वामी। इसी के आधार पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 24वें जैन तीर्थकर कौन थे? तो 24वें जैन तीर्थकर कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म में 3 रत्न त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्माण का मार्ग कहा जाता है, वह क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। इनके 3 रत्न हैं। जिस प्रकार से गौतम बुद्ध के त्रिपिटक थे, इनके त्रिरत्न हैं, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ये आपको याद रखना है और इसकी एक्सप्लेनेशन को आप एक बार जरूर पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है यानी जिस प्रकार से कैवल्य यह क्या है? मनुष्य जीवन का एक कैवल्य को प्राप्त हो जाए या महापरिनिर्वाण को प्राप्त होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इच्छाओं को विजय प्राप्त कर लेना क्या कहलाता है? कैवल्य। कैवल्य क्या है? तो ये जैन धर्म का एक प्रमुख शब्द है जिसका अर्थ होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। इसकी भी आप एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ें वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी में टॉपिक हमारा क्वेश्चन आएगा मौर्य वंश सम्राट अशोक के बारे में। इनके सभी क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज जिसने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश के थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रीस। इसकी राजधानी है प्रेजेंट टाइम में एथेंस। यह कहाँ के थे मेगस्थनीज? तो ग्रीस के। इसकी भी आप एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृत। इसकी भी आप जरूर से जरूर हो सके तो इसकी यह एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उनका 13वां शिलालेख, ऑप्शन डी। 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध तथा उनके परमाणु के विजय के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और इन्हीं पर लिखा गया है इनका सभी विजयों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर होगा तौसाली। तौसाली या तोसली जिसे कहते हैं, यह कलिंग के पूर्वी प्रांत की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कामरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? तो ब्राह्मी लिपि में किसका प्रयोग नहीं किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहबाजगढ़ी में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13वां शिलालेख अशोक के सभी प्रमुख शिलालेखों में से सबसे बड़ा एक शिलालेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष एक स्तंभ था, तो ये कहाँ पर? सारनाथ में स्थित है इनका सिंह चतुर्भुज स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि व्यवस्था पर मौर्य व्यवस्था यानी मौर्य अर्थव्यवस्था निर्भर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? तो देवनाम प्रिय किसे दिया गया था? अशोक के लिए, इनका दूसरा नाम था देवनाम प्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा गुप्त वंश, और गुप्त वंश के सभी क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। खगोलविद बहार मिहिर और कालिदास किसके द्वारा दरबार का हिस्सा थे, यानी किसके दरबारी कवि थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के ही खगोलविद बहामिरी और कालिदास जो कि एक लेखक हैं, यह किसके? तो विक्रमादित्य के दरबारी कवि और दरबारी खगोलविद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास के लिखित एक महान ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त गुप्तकालीन प्रसिद्ध महिला शासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों में से जाना जाता था। इसके अलावा इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को किसके नाम से? तो चंद्रगुप्त मौर्य यह के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन से संबंधित सभी प्रश्नों को हम देखते हैं। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो कन्नौज से पहले हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो इसका राइट आंसर होगा थानेश्वर, जो कि हरियाणा में स्थित है, यह यहाँ का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में किया था, इनमें से कौन सा 5 इंडीज थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 इंडीज, जिन्हें हम पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नाम से जानते हैं। यह हर्षवर्धन के द्वारा नियंत्रित किए गए 5 राज्य थे, जिन्हें 5 इंडीज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी के लेखक हैं। तो कादम्बरी के लेखक हैं बाणभट्ट। बाणभट्ट के द्वारा ही लिखी गई थी क्या? कादम्बरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राजपूत काल। कौन सा साहित्य संगम साहित्य से प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिल साहित्य। यह काफ़ी संगम साहित्य का प्रचलित साहित्य है और इसे तमिल साहित्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हम्पी। कर्नाटक में स्थित है हम्पी और यहीं पर विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण निम्न में से किस चोल शासक ने करवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रथम के द्वारा 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चोल अभिलेख के अनुसार जैन सभाओं को दान दी गई जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पल्ली छानंदम। पल्ली छानंदम के नाम से ही क्या जाना जाता है? जैन सभाओं को दान देने वाली भूमि को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो पाल वंश का पहला शासक था गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो पाल साम्राज्य किस हिस्से से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वी हिस्से से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी में आरंभ दिल्ली पर किसका शासन था?
तो 12वीं शताब्दी में किसका शासक था? तो इसका राइट आंसर होगा तोमर वंश। तोमर वंश का 12वीं शताब्दी पर दिल्ली पर पूरा कब्जा था। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे प्राचीन भारत पर विविध कुछ क्वेश्चनों के बारे में। आज की वीडियो में विदा लेते हैं आपसे। यदि हमारी वीडियो के क्वेश्चन पसंद आए हो तो एक बार हमारी वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।